गुड इवनिंग क्लास 9th। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला बनाने के ऊपर, है ना। मतलब क्लास 9th की केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जिसके बिना केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है आगे फ्यूचर में। मतलब अगर केमिस्ट्री के फॉर्मूला बनाने नहीं आते हमें, मतलब कुछ नहीं आता फिर उसका मतलब हमें बड़ी क्लास में, अभी क्लास में नहीं, 9th में अभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको टॉपिक, है ना। अब जैसे 10th में हमने किसी बच्चे से पूछा व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, अब उसे फार्मूला नहीं आता है बाई चांस बनाना, तो उसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने क्लास 9th में फार्मूला बनाना नहीं सीखा है, या टीचर ने सिखाया होगा तो उसमें उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो फार्मूला बनाने से पहले बेटा मैंने कल आपको बताए थे कैटायन एंड एनायंस। कैटायन कौन होते हैं? ऐसे आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। एनायन कौन होते हैं? आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज। जो भी केमिकल स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उन सबको हम बोलते हैं कैटायन। कोई भी आयन की स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। सही है। कुछ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके फॉर्मूला चार्ज हमें याद होना चाहिए। तो कुछ आयंस मैंने लिखे हुए हैं आपको यहाँ, ये आयन आपको याद करने हैं और आपके पास इन आयंस को लर्न करने के लिए पूरे 4 मंथ हैं। 4 मंथ में आपको लर्न करना है, एक साथ नहीं होगा लर्न। करना क्या है, ये जो आयन है वीडियो को फ्रीज करके सारे एक पेज पर लिख लेना आप, और उस पेज को आपकी स्टडी टेबल पर पेस्ट करना है। तो मैं एक एक करके आपको आयंस रीड करता हूँ और उसका चार्ज बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट आयन है आपका सोडियम। सोडियम का चार्ज होता है Na+1। अब +1 को जरूरी नहीं है 1 लिखे, हम नहीं लिखोगे तो Na+ भी चलता है ना, और आप चाहें तो Na+1 लिख सकते हैं। पोटेशियम का चार्ज K+1, सिल्वर Ag+1, कॉपर 1 Cu+1। मतलब 1 का मतलब क्या है? कॉपर की वैलेंसी +1 है। कॉपर सेकेंड Cu+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन सेकेंड को हम फेरस भी बोलते हैं, FeRrOUS, फेरस Fe2+। फेरिक या आयरन थर्ड, इसको हम बोलते हैं Fe+3। Fe+3 को फेरिक बोलते हैं। हाइड्रोजन H+1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, नाइट्राइड N-3, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1, इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं बेटा। ये बेकिंग सोडा में काम आएगा आपके क्लास 10th में। कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3, साइनाइड CN-1, फॉस्फेट 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, है ना, एक ही बार कंसिडर कर लेना उसको, एक को कट कर दो, 2 टाइम्स हो गया, है ना। तो गोल्ड Au+3, क्रोमियम Cr+3। तो ये वैलेंसी बेटा आपको याद होनी चाहिए, इतने एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वैलेंसी पता है तो आप केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हो। ये जो लिखे हैं, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइप के केमिकल फॉर्मूला आपको बनाने आ जाएंगे। तो ये वैलेंसी आपको लर्न करनी है ना। सही। आगे देखिए, व्हेन वी राइट अ केमिकल फॉर्मूला, तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए, है ना। तो रूल्स में बताता हूँ आपको। देखिए बेटा, केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स हैं। मतलब जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि हाथ बंद करिए फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दिया। 70% स्टूडेंट्स को क्लास 10th में प्रॉब्लम फेस होती है केमिकल फार्मूला बनाने में। इसलिए 10th क्लास के बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर फार्मूला में याद नहीं होते केमिस्ट्री के, वहीं से मामला ख़राब होना शुरू होता है। तो सबसे बढ़िया तरीके जो अभी 9th में पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब क्या क्या रूल्स हैं वो देखिए।
वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस्ड, मतलब आपके जो एटम पर चार्ज है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने लिया Al+3 और मैंने लिया Cl-1। आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। भाई 3 और 1 इक्वल कब होंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे और 1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो जब भी आपको चार्ज बैलेंस करना हो तो आपको क्या करोगे, उन कैटायन और एनायन की जो वैलेंसीज हैं उसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या बन जाएगा, Al 1 यहाँ जाएगा नीचे और Cl 3 चला जाएगा यहाँ, सही है। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 से इसको कर दिया, चार्ज इक्वल हो गया। अब 1 जरूरी नहीं है लिखने का, तो आप क्या लिख सकते हो इसको AlCl3, ये बन गया फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, उसकी जो वैलेंसी है उसका करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको करोगे यहाँ, इसको करोगे यहाँ, इससे चार्ज क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा इक्वल। रूल नंबर 2, जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले एटम लिखते हैं कैटायन का। जैसे हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या होता है +1 और क्लोरीन होता है -1। तो जब भी आप कोई भी केमिकल फार्मूला लिखोगे पहले फार्मूला में सिंबल लिखोगे कैटायन का, कैटायन के बाद क्या लिखोगे एनायन। तो जब भी हम फार्मूला बनाते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं कैटायन को, उसके बाद लिखते हैं एनायन को। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा क्लोराइड सोडियम, सबसे पहले क्या आएगा सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिर्फ और इजी करके बताऊँ तो सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं और बाद में लिखते हैं नॉन मेटल को, और बहुत सिंपल वे में पहले कैटायन लिखना है और बाद में लिखना है एनायन। रूल नंबर 3, अगर आपके कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयन है तो पॉली एटॉमिक आयन के नंबर को हम ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। मतलब जैसे आपके किस कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है, मतलब ऐसा आयन जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, बिना करे नहीं आएगा समझ में। देखिए जैसे मैंने लिखा Al+3 और ये SO4-2, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ, 3 आ जाएगा यहाँ, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ये Al के नीचे लगाया 2 और 3 आएगा यहाँ, तो SO4, ये मत कर देना 3 4 12, ये नहीं लगाएंगे। अब ये देखो SO4, ये SO4 आयन क्या है आपका पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन क्यों बोलेंगे इसको, बिकॉज इस आयन्स में बहुत सारे एटम हैं। तो अगर मुझे 3 लगाना है तो 3 लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगा देंगे Al2 SO4 फिर ब्रैकेट लगाकर 3। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो, जैसे ये ऐसे हो Ca+2 और Cl-1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Ca के नीचे 1 जरूरत ही नहीं है, और ये Cl2। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो क्लोराइड है दिस कैरी ओनली 1 एटम, तो ये पॉली एटॉमिक आयन नहीं है। पॉली एटॉमिक आयन के नीचे 2 सिंपल लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्या लगेगा, पॉली एटॉमिक आयन में, मतलब ऐसा आयन जिसमें एटम का नंबर ज़्यादा है, उसमें अगर कोई डिजिट लगानी है साइड में तो उसको पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये आपके रूल्स हैं केमिकल फार्मूला को बनाने के। कुछ मैं एग्जाम्पल्स करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप ट्राई करना घर पर। देखिए जैसे ये कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने केमिकल फार्मूला के, मतलब केमिकल नेम के। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। एक्चुअल में हुआ क्या, बोर्ड जब एग्जाम आप दोगे क्लास 10th का, तो वहाँ आपको मौका भी नहीं मिलेगा फार्मूला बनाने का। वहाँ तो आपको क्विक होना चाहिए दिमाग में। अब आपको बोलेगा बोर्ड में व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलोगे सर क्या करें, क्या करें, याद करनी है वैलेंसी। तो मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे फार्मूला बनाओगे। जैसे आपको बोला सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम आपने पढ़ा है, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस का मतलब 1, है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, 1 वैसे लिखते नहीं है। ऑक्साइड -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, Na2O1। 1 लगाते नहीं है तो 1 को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा Na2। तो आपसे पूछेगा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या लिखोगे Na2।
जैसे देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड Al की वैलेंसी क्या है +3, क्लोराइड की -1। फिर बोल रहा हूँ -1 लगाते नहीं है, माइनस होता है बट वो अंडरस्टूड है ना, नहीं लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें Al, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि नथिंग इज देयर, 1 ही है। Cl की जगह क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया एल्यूमिनियम का क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3, सही है। प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, अब देखो Na की वैलेंसी +1 ही है, मतलब SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na के नीचे क्या आएगा 2 और SO4 कुछ नहीं आना है तो ब्रैकेट नहीं लगाना है ना, यहाँ कुछ नहीं लगाना है तो ब्रैकेट भी नहीं लगाना है, क्या आ जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg की वैलेंसी +2 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए टेबल से। ये नहीं है कि सर हम कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे नहीं, करना है, करनी पड़ेगी हमें 10th पास करने के लिए चीज़ें। Mg+2 हाइड्रोक्साइड OH- क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg के नीचे तो कुछ लगाना नहीं है, नथिंग इज देयर। हाइड्रोक्साइड में क्या कर दोगे OH2 लगाना है, ये 2 लगाया आपने। अब देखो ये पॉली एटॉमिक है, 2 एटम्स है, यहाँ क्या लगा दोगे ब्रैकेट MgOH2, यहाँ लगेगा ब्रैकेट क्योंकि 2 एटम्स हैं यहाँ। कैल्शियम फॉस्फेट Ca+2, फॉस्फेट क्या होता है PO4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Ca3 आ जाएगा यहाँ बेटा, PO4, अब यहाँ 2 लगाना है, ये मत करना है 2 4 जाए 8, ये ब्रैकेट लगेगा मोर, एक से ज़्यादा एटम है। Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो ये फॉर्मूला कभी नहीं बोल सकते कोई आप, इवन 10th क्लास का बच्चा नहीं बता सकता कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, इवन 11th क्लास वाला नहीं बताएगा, 12th क्लास वाले को पसीने आ जाएंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अगर आपको आयंस पता है क्विकली यू कैन फॉर्म। अमोनियम सल्फेट, देखो अमोनियम NH4+ होता है, सल्फेट SO4-, क्रॉस मल्टीप्लाई सही, तो NH4, अब देखो 2 लगाना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं लगाना है, ये SO4 NH4 SO4। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की -2, अगर वैलेंसी सेम हो तो ये ऐसे काट देना है इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या बन जाएगा Mg। तो ये आपके फॉर्मूला हैं, कुछ मैंने करके दिखाया आपको, है ना। तो वैलेंसी आज लर्न करिए ढंग से, और वैलेंसी लर्न करने के बाद नेक्स्ट टर्न पर कुछ और फॉर्मूला लेंगे, है ना, और कुछ मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, सही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।